वेलकम टू माय चैनल स्टोरी विद मी। आज की कहानी है वो किस्मत में ना थी पर जिंदगी थी मेरी। आस्था का आज कॉलेज में पहला दिन था। वह इस दिन को लेकर बहुत खुश थी। नए दोस्त, नया माहौल। आस्था के कॉलेज में प्रवेश करते ही उसकी मुलाकात राकेश से हुई। ऊंचा कद, गोरा, घने बाल, दिखने में एकदम आकर्षक। आस्था उसे देख कहीं खो गई थी। राकेश ने आस्था को नहीं देखा और उसके पास से निकल गया। अचानक से एक लड़की आई और हंसकर बोली, क्या देख रही हो? कॉलेज की हर लड़की उस पर इसी तरह फिदा है, पर वह ज्यादा किसी को घास नहीं डालता। हाथ आगे बढ़ाते हुए लड़की ने कहा, हेलो, मेरा नाम प्रीति है और मैं सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ। आस्था ने कहा, ओह, तो फिर आप मेरी सीनियर हुई। मेरा नाम आस्था है। प्रीति ने कहा, अच्छा, न्यू एडमिशन? अच्छा, क्लास का समय हो रहा है, मैं चलती हूँ। यह कहकर प्रीति वहाँ से चली गई। आस्था अब रोज राकेश को छुप छुप के देखती और सोचती, कहाँ मैं और कहाँ यह सुंदर सा राजकुमार जैसा, पर मुझे देखता ही नहीं। एक दिन कॉलेज में सिंगिंग कंपटीशन थी। आस्था बहुत अच्छा गाना गाती थी। उसने गाना गाया। राकेश भी वहाँ मौजूद था। आस्था की आवाज़ ने उसका दिल छू लिया। कॉलेज में सभी ने उसकी बहुत तारीफ की और राकेश का ध्यान आस्था की तरफ जाने लगा। उसके नैन, नक्श, सादगी उसको आकर्षित कर रहे थे। एक दिन जोरों की बारिश हो रही थी। आस्था बस स्टॉप पर खड़ी थी, बारिश के बूंदों से खेल रही थी। राकेश बाइक लेकर कॉलेज से घर जा रहा था। अचानक से आस्था को देखा और रुक गया। कुछ देर दूर से आस्था को बारिश के बूंदों के साथ खेलते देख उसको सुकून मिल रहा था। राकेश आस्था के पास गया और कहा, हेलो आस्था, मेरा नाम राकेश है। मैंने तुम्हें गाना गाते हुए कॉलेज में देखा था, इसलिए तुम्हें जान। आस्था बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सपना है या हकीकत। राकेश ने कहा, आपको कहाँ जाना है? चलो, मैं छोड़ देता हूँ। आस्था चुपचाप बाइक पर बैठ गई और बता दिया कहाँ जाना है। आस्था को मानो जैसे पंख लग गए हो। बाइक, राकेश और ऊपर से बारिश। राकेश ही बोले जा रहा था। आस्था को समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ उसे लग रहा था कि वक्त थम जाए। देखते देखते हॉस्टल आ गया। आस्था बाइक से उतरी और राकेश को धन्यवाद कहा और बाय बोलकर अपने हॉस्टल में चली गई। हॉस्टल की कुछ लड़कियां जो उसकी रूममेट थी उसको छेड़ने लगी। ओह, आज तो कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के के साथ बारिश में। आस्था ने कहा, चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं है। पर मन ही मन लड्डू फूट रहे थे। उधर राकेश भी आस्था के यादों में खोया हुआ था। जो गाना आस्था ने गाया था उसने उसे मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था और वही बार बार सुन रहा था। अब यह रोज का हो गया। राकेश आस्था को लेने भी जाता और हॉस्टल तक छोड़ने भी जाता। नजरें तो इजहार कर चुकी थी, बस इकरार बाकी था। आस्था का आज आखिरी पेपर था। उसके बाद वह अपने गांव जाने वाली थी। राकेश सुबह से बेचैन था। वह सोचता है, आज तो बोल ही दूंगा। जैसे ही आस्था बाहर आई, राकेश ने उसको कहा, क्या तुम आज रुक सकती हो? मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। आस्था ने कहा, माँ से पूछ कर बताती हूँ। आस्था ने माँ को फ़ोन लगाया और कहा, आज मेरी सहेलियाँ रुकने को बोल रही हैं, क्या मैं कल आ जाऊँ? इस पर माँ ने कहा, ठीक है, पर कल आ ही जाना, नहीं तो तू जानती ही है अपने बाबूजी को, वह कितना गुस्सा करते हैं। उन्हें लड़कियों को ऐसा घूमना फिरना पसंद नहीं है। कैसे शहर पढ़ने भेज दिया। यह बोलकर उसकी माँ ने फ़ोन रख दिया। आस्था ने राकेश से कहा, कहाँ चलना है? आस्था राकेश के बाइक पर सवार हो जाती है। रास्ते में वह आस्था के पसंदीदा पानी पूरी खाते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं और चलते जाते हैं। राकेश आस्था को गाना गाने के लिए बोलता है। यूं ही गुनगुनाते गुनगुनाते 2 घंटे के सफ़र के बाद वह दोनों एक समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं। आस्था ने ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा। वह बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद आस्था रेत पर एक दिल बना देखती है जिसमें आस्था और राकेश लिखा होता है। राकेश घुटनों पर बैठकर उसको कहता है,
क्या तुम जिंदगी के इस सफ़र पर मेरा हम सफ़र बनोगी आस्था? आस्था बोलती है, हाँ राकेश, मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। कुछ देर बाद बीच पर लाइट जल जाती है। अच्छा डिनर उनका इंतज़ार कर रहा होता है। राकेश आस्था से कहता है, यह सब तुम्हारे लिए है आस्था। आस्था कहती है, इतना सब कैसे किया? राकेश बताता है, उसके पापा शहर के नामी बिजनेसमैन हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। आस्था को उसके बारे में कुछ पता नहीं था, वह सोच में पड़ जाती है। फिर राकेश बोलता है, कहाँ खो गई आस्था? आस्था सोच से बाहर आती है और फिर दोनों समुद्र के किनारे पर आसमान में चांद तारे देख बिताते हैं। पता ही नहीं चलता कब सुबह हो गई। राकेश ने आस्था से कहा, तुम रुक नहीं सकती क्या? आस्था बताती है, अब माँ रुकने नहीं देगी, जाना पड़ेगा। 20-25 दिन की ही तो बात है, छुट्टियाँ ख़त्म होते ही आ जाऊंगी, तुम फ़ोन पर बात करते रहना। राकेश बोलता है, ठीक है, और जैसे ही कॉलेज ख़त्म हो जाएगा मैं घर में शादी की बात भी कर लूँगा आस्था। फिर राकेश आस्था को बस स्टैंड ले जाता है और बस में बैठा देता है। आस्था बस में बैठी है पर थोड़ी चिंतित है कि क्या उसके बाबूजी उसके और राकेश के रिश्ते को स्वीकार करेंगे, और तो और क्या राकेश के घर वाले भी मानेंगे। पर खुश भी थी क्योंकि उसको राकेश का साथ मिल गया था। इन सब बातों को सोचते सोचते वह अपने गांव में आ गई। उसका भाई उसे लेने आ गया था। दोनों घर पहुंचे पर आस्था खोई खोई सी थी। मन तो उसका राकेश के पास ही था। वह 24 दिन दोनों को महीने से कम नहीं लग रहे थे। जब घर वाले सो जाते तो दोनों घंटों तक फ़ोन पे बातें करते, अपने भविष्य के सपने सोचते। 24 दिन निकल गए और फिर छुट्टियां ख़त्म हो गई। राकेश आस्था को लेने बस स्टैंड गया। दोनों बहुत ही खुश थे। धीरे धीरे कॉलेज के दिन भी ख़त्म हो गए और आस्था के गांव जाने का समय आ गया। राकेश ने आस्था से कहा, मैं बहुत ही जल्द पिताजी से बात करूंगा रिश्ते की और गांव आऊँगा। आस्था ने भी कहा, मैं भी गांव जाकर माँ बाबूजी से बात करूंगी। फिर आस्था अपने गांव चली गई। राकेश ने पिताजी को आस्था के बारे में बताया। इस पर उसके पिताजी ने कहा, वह ना तो हमारे बिरादरी के हैं और ना ही उनकी हैसियत हमारे बराबर है। उधर आस्था ने डरते डरते अपनी माँ को सब बताया। उसकी माँ ने उसके पिताजी से कहा। इस पर पिताजी ने आस्था से, मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है आस्था, क्योंकि इस गांव में मेरी इज्जत है। कैसे मैं तुम्हारी शादी अपने बिरादरी के बाहर शहर के अनजान लोगों के वहाँ कर दूँ? मैं गांव के लड़के के साथ तुम्हारी शादी कराऊंगा और शहरी लोगों का क्या भरोसा। इस पर आस्था ने कहा, पिताजी आप एक बार राकेश से मिल लें और उसके परिवार से भी, फिर आप अपना फैसला सुनाना। बहुत बोलने के बाद दोनों के परिवार मिलने से राजी हो गए। राकेश अपने पिताजी और माताजी के साथ आस्था के गांव आया। दोनों बहुत खुश थे। अब उनको कोई भी शादी के बंधन में बनने से रोक नहीं सकता था। दोनों के घर वाले आपस में बात करते और शादी के लिए मान जाते हैं। इस पर आस्था के पिताजी बोलते हैं, क्यों ना पंडित जी को बुलाकर शादी का शुभ मुहूर्त भी निकलवा दे। पंडित जी आते हैं और दोनों की कुंडलियां मांगते हैं। कुंडली देखकर पंडित जी बोलते हैं, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यह शादी आप ना ही करें तो अच्छा है। आस्था के पिताजी बोलते हैं, क्यों, ऐसा क्या हुआ? पंडित जी बोलते हैं, लड़के का मंगल भारी है, इसकी शादी किसी मांगलिक से ही करें तो अच्छा होगा, नहीं तो लड़के का हित होगा और हो सकता है कि जान का भी खतरा हो। इस पर राकेश बोलता है, मैं यह सब बातें नहीं मानता और आप सब भी यह सब ना माने। पंडित जी चले जाते हैं। आस्था के पिताजी मैं इन सब बातों में बहुत विश्वास करता हूँ। मैं आस्था की शादी तुम्हारे साथ नहीं करा सकता। राकेश अपने पिताजी को कहता है कि आस्था के पिताजी से बात करें। राकेश के पिताजी उन्हें बहुत समझाते हैं पर आस्था के पिताजी नहीं मानते। आस्था अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मान जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी भविष्य किसने देखा, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। आस्था के पिताजी कहते हैं, ठीक है, मैं सोच कर देखूंगा। फिर राकेश के घर वाले वहाँ से चले जाते हैं। घर जाने के बाद राकेश की माँ उसके पिताजी से कहती है,
मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की जान को कोई भी खतरा हो। मुझे यह शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। आप राकेश को समझाइए, मैं अपना बेटा नहीं खोना चाहती। राकेश के पिताजी कह, बात तो तुम्हारी सही है, अगर शादी के बाद कुछ बुरा हुआ तब क्या होगा। इधर आस्था के माता पिता उसके कमरे में जाते हैं और उसकी माँ कहती है, देख बेटा, मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम ही सोचो, कल को अगर राकेश को कुछ हो जाएगा तो क्या तुम देख पाओगी। हम तुझे इस हालत में नहीं देख पाएंगे बेटा। उसके पिताजी उसके सिर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, बेटा, यह सब तुम दोनों की भलाई के लिए है। क्या राकेश के माता पिता अपने बेटे को खोने का दुख बर्दाश्त कर पाएंगे? तू सोच कर देख। इन सब बातों को सोचते ही आस्था डर जाती है। आस्था बहुत सोचती है। फिर जब राकेश का फ़ोन आता है तो आस्था उसे बताती है, तुम भूल जाओ मुझे। माँ पिताजी ठीक कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगी। इससे अच्छा है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। राकेश आस्था को बहुत समझाता है और कहता है कि यह सब अंधविश्वास है, पर आस्था उसकी बात नहीं मानती है। राकेश कहता है, मैं अभी तुम्हारे घर आता हूँ, हम दोनों बैठकर बातें करते हैं। इस पर आस्था कहती है, अगर तुम मेरे घर आए और मुझसे मिलने की कोशिश की तो मैं मर जाऊंगी। यह कहकर आस्था फ़ोन रख देती है। उसके बाद आस्था बहुत रोती है और राकेश का हाल भी बेहाल है। अब राकेश और आस्था के रास्ते अलग अलग हो चुके थे। कुछ साल निकल जाते हैं। आस्था के माता पिता गांव में आस्था के लिए एक लड़का पसंद करते हैं। आस्था दिल पर पत्थर रखकर शादी के लिए हाँ बोल देती है और आस्था की शादी विशाल नाम के लड़के के साथ कर देते हैं। आस्था बहुत दुखी थी। राकेश की यादें अभी तक नहीं भूल पाई थी और वह मन से विशाल को अपना भी नहीं पा रही थी। 1 साल बाद आस्था का एक बेटा हुआ। जब उसका बेटा 3 साल का हुआ तब अचानक एक दिन उसके बच्चे की तबीयत बहुत बिगड़ गई। आस्था अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। वहां के डॉक्टर ने कहा कि वह अपने बच्चे का इलाज शहर के हॉस्पिटल में करे। इस पर सब घबरा जाते हैं और आस्था अपने पति और अपने पिताजी के साथ अपने बेटे को लेकर शहर जाती है। हॉस्पिटल में जाके कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपनी बारी आने का प्रतीक्षा करते हैं। आस्था का बेटा खेलते खेलते एक आदमी के पास कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। आस्था अपने बच्चे को लेने जाती है और देखती है कि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि राकेश है। वह उसे देखती रहती है, पर राकेश के चेहरे पर कोई भाव नहीं रहते और वह इधर उधर ही देखता रहता है, जैसे कि वह आस्था को जानता ही ना हो। इतने में राकेश के पिताजी आ जाते हैं और आस्था को देखकर रोने लगते हैं। राकेश के पिताजी कहते हैं, काश उस समय हमने तुम्हारी बात मान ली होती। इतने में आस्था के पिताजी आते हैं और राकेश के पिताजी से पूछते हैं, आप यहाँ कैसे? राकेश के पिताजी कहते हैं, राकेश ने मानसिक संतुलन खो दिया है और 2 सालों से उसका इलाज चल रहा है। इतने में आस्था का पति उन्हें बात करते हुए देख लेता है और पूछता है, यह कौन है? आस्था के पिताजी बोलते हैं, यह आस्था के कॉलेज का दोस्त है। सब बड़े दुखी होते हैं। आस्था अपने बच्चे को हॉस्पिटल से घर लेकर आती है और अकेले में अपने पिताजी से बोलती है, देख लिया पिताजी, यह कुंडली कुछ नहीं होती, जो होना है वह हो ही जाता है। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।